पूर्णमदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। पृष्ठ भामती 216 ब्रह्मसूत्र भामती पृष्ठ 553। अपि च नीचे से चौथी पंक्ति। अपि च चेतन कारणवादिभिः कारणसालक्षण्येऽपि कार्यस्य कथंचित् चैतन्याविर्भावानाविर्भावाभ्यां विज्ञानञ्च अभवत् इति जगत्कारणे योजयितुं शक्यम्। एक देशी जो वेदांती हैं उनका कथन किसी अंश में चरितार्थ हो जाता है कि जगत का उपादान कारण चेतन है, सिद्धातु परमात्मा ब्रह्म है। सिद्धांती को यही मान्य है। फिर यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च, विज्ञान का अर्थ चेतन, अविज्ञान का अर्थ अचेतन जड़ लेंगे। चेतन का कार्य चेतन ही होना चाहिए, इसमें अविज्ञानञ्च इतना अंश किस अभिप्राय से है। श्रुति पर तो आक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि श्रुति सिद्ध है यह, तो कह सकते हैं वो। और कहते हैं एक देशी अभिव्यंजकता की न्यूनता के कारण चेतनता की स्फूर्ति स्फुट नहीं है, यह अभिप्राय है। लेकिन सांख्यों के यहाँ तो बहुत विचित्र गाथा होगी। यदि वे उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानते तब पिंड छुड़ा सकते थे, चूँकि वे वेदों को प्रमाण मानते हैं। फिर जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रधान या व्यक्त को ही मानते हैं, तो विज्ञानञ्च इतने अंश का उपयोग वो कैसे करेंगे। श्रुति की सार्थकता उनके मत में कैसे होगी। केवल अविज्ञानञ्च की सार्थकता होगी। जो कुछ अचित पदार्थ है, जड़ है, जड़ प्रकृति उसका उपादान कारण है, तो बात सद जाएगी। लेकिन विज्ञानञ्च उपेक्षित होगा सर्वथा। चेतन कारणवादी जो हैं उनके यहाँ विज्ञानञ्च सर्वथा उपेक्षित नहीं होगा। उसमें अभिव्यंजकता न्यून होने के कारण, अति न्यून होने के कारण वह किसी प्रकार इसकी संगति साध लेंगे। वस्तुस्थिति तो यह है कि केवल चेतन भी नहीं, केवल जड़ भी नहीं, दोनों के योग से जगत की निष्पत्ति होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये सब आगे आएगा। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। इसका अर्थ क्या हुआ? चेतन से अधिष्ठित चाहिए ना प्रकृति। प्रकृति तो अचित है ही, तो उसकी अनुगति हो गई। चेतन चिद्धातु परमात्मा ब्रह्म, उसकी अनुगति हो गई, तो दोनों के अनुगत्य से चेतन और जड़ की सुगमता पूर्वक संगति सध जाएगी। लेकिन यहाँ केवल चेतन कारणवाद को लेकर मुख्य रूप से विचार चल रहा है। और सांख्य महानुभाव जो हैं वो क्या करेंगे? मक्खी मारेंगे या मक्खी को भगाएंगे? क्या करेंगे? मक्खी मार, अर्थात अविज्ञानञ्च इतने अंश को सार्थक सिद्ध कर देंगे, विज्ञानञ्च इतने अंश को सार्थक कैसे करें। और हमारे पास दृष्टांत भी है, पहले उदाहरण दे दिया गया
पशु पक्षी आदि जो हैं, कीट आदि हैं, ये प्राणी चेतन है, जंगम है। पृथ्वी आदि अचित पदार्थ हैं। तो दोनों के योग से, भोक्ता और भोग्य दोनों के योग से प्रपंच की निष्पत्ति होती है। केवल भोक्ता ही भोक्ता हो, भोग्य हो ही नहीं तो क्या करेगा? केवल भोग्य ही हो तो सार्थकता भोग्य की क्या होगी? संसार जो है जड़ चेतन दोनों प्रकार का है, तब तो भोक्ता और भोग्य की व्यवस्था बनेगी। नहीं तो फिर भोग्य क्या करेगा? भोक्ता के बिना भोग्य क्या, और भोग्य के बिना भोक्तृत्व की सिद्धि कैसी? इसलिए जड़ चेतन दोनों विभाग की संगति हमारे पास है। अभिव्यंजक संस्थान में तादृश योग्यता नहीं है कि वो चित्त धातु को स्फुट अभिव्यक्त कर सके। लेकिन सांख्यों के यहाँ तो विज्ञानन च, इतना अंश तो श्रुति का उपेक्षित ही रहेगा, क्योंकि उनके यहाँ उपादान कारण के रूप में अचित प्रधान को माना गया है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति या अव्यक्त को माना गया। अचेतन प्रधान कारणवादी नाम तो दुर्जेयम दुर्योज्यम एतत्, दुर्योज्य या दुर्योज्य योजनीय। अचेतन प्रधान कारणवादी जो हैं, प्रधान को तो अचेतन मानते ही हैं, उसी को जगत का उपादान कारण मानते हैं। तो इस घाटी को पार करना उनके लिए असंभव है। विज्ञानम, इस अंश की संगति उनके यहाँ कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी योजना वो कैसे करेंगे? संगति नहीं बैठा सकते। नहीं अचेतनस्य जगत कारणस्य विज्ञान रूपता संभविनी, चेतनस्य जगत कारणस्य सुसुप्ताद्यवस्थात्वेव सतोपि चैतन्यस्य अनाविर्भावतया शक्यमेव। कथंचित अविज्ञानात्मत्वं योजयितुम् इत्याह। योऽपि चेतन कारण श्रवण बलेन इति। नारायण। नहीं अचेतनस्य जगत कारणस्य विज्ञान रूपता संभविनी, कतई बिल्कुल संभव नहीं है। क्या? अचेतन प्रधान को, प्रकृति को जगत का कारण मान लेंगे, उपादान कारण, तो विज्ञानं च अविज्ञानं च श्रुति में जो विज्ञानम पद का प्रयोग किया गया है उसकी तो सार्थकता कतई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सर्वथा निरवकाश उपेक्षित इतना अंश हो जाएगा। कितना विचार है हम लोगों के यहाँ, श्रुति का एक अंश भी उपेक्षित ना हो, अध्याय का अध्याय उपेक्षित कर दें ये तो छोड़ दीजिए। विज्ञानं च अविज्ञानं च, न तो अविज्ञान उपेक्षित हो न विज्ञान उपेक्षित हो। हमारे यहाँ अविज्ञान भी उपेक्षित नहीं है, विज्ञान भी उपेक्षित नहीं है। सांख्यों के यहाँ तो विज्ञान सर्वथा उपेक्षित ही है। क्या कहा सुरेश महापात्र जी? कहो कुछ कहा? ठीक, धीरे धीरे बात बनती है, एकाएक नहीं। सुनते 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 फिर क्या होता है, संस्कार जमता है। ना भी समझ में आवे तो सुनने से पुण्य होता है, पहला लाभ है। क्या लाभ हुआ? पुण्य। अगर अधिकृत व्यक्ति वेद पाठ सुने, अर्थ ना भी समझे, पुण्य तो होगा। मंत्र का अर्थ समझ कर ऐं क्लीम ह्रीम ये सब बीज मंत्र का अर्थ समझ कर कितने व्यक्ति जपते होंगे, लेकिन शब्द में अचिंत्य शक्ति है। ये सब दिव्य शब्द हैं। लैला मजनू की कथा यह नहीं है। इसको सुनने से भी क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति होती। दूसरी बात है कि निरावरण करुण रंध्रों से हृदय में बात पहुंचती है, वो अपना स्थान बनाती है।
उसके संस्कार होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है। देखा बच्चे जो हैं, माँ जानती है या नहीं कि ये जो पलने का बच्चा है अभी हमारी बात क्या समझेगा। तो बोल तो सकता है कितने वर्ष में, बच्चे कितने वर्ष में बोलने लगते, कुछ समझने लगते, बोलने लगते हैं? 1 साल के बाद में। तो 1 साल तक तो मौनी बाबा हंस देगा, रो देगा, बस। वो मातृभाषा इसलिए कहते हैं ना, माँ जो भाषा बोलती है, बच्चे के रोने के ट्यून लहरी, शब्द लहरी में क्या है, माता जी ढंग से बोलती है, उसी स्वर से उताल ऊपर नीचे आरोह अवरोह करके बच्चा रोता भी है। बच्चा सुनता जाता है, सुनता जाता है, सुनता जाता है, धीरे धीरे इतना बड़बड़ाने लगता है कि माँ भी तंग हो जाए, पिता भी तंग हो जाए। सीखा तो नहीं से है, लेकिन फिर वो इतना गपाष्टक शुरू करता है बच्चा, हाँ हाँ करते रहो, बस आगे कोई बस नहीं चले। उसकी बात के सामने माता पिता की बोलती बंद। होता या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? अरे सुनने से वो व्यर्थ गया क्या? अगर बच्चा गूंगा नहीं है, बोलेगा, लेकिन पेड़ तो अंदर जाने दो ना, शब्द को अंदर जाने दो, जाने दो, जाने दो। वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो शब्द ही नहीं बोलेगा, अर्थ भी समझता जाएगा धीरे धीरे। क्या शब्द जो है, केवल शब्द बोल दे लोटा, धीरे धीरे उस शब्द का जो अर्थ है वो भी समझ में आता है। फिर इतना बड़बड़ाता है बच्चा कि माता पिता तंग हो जाते हैं, भाग जाते हैं उसके सामने से। हाँ, तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ? पुण्य की प्राप्ति होती है, न भी समझ में आवे तो। दूसरी बात क्या होती है, धीरे धीरे शब्द और अर्थ अपना संस्कार डाल करके इस योग्य बना देता है कि वो समझने में भी आने लगे। गलत संस्कार पड़ जाए तो उसको हैं? यहाँ सुनने से गलत संस्कार तो पड़ेगा ही, इसमें क्या संदेह। ये तो भृगुवाच। यहाँ सुनने से तो बिल्कुल गलत संस्कार पड़ेगा ही, उसकी तो संभावना ही है। अरे तो गलत संस्कार से गलत प्रभाव पड़ेगा, उसमें क्या बात है। अच्छे पाप होगा और जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। क्या द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, रेनबो अंग्रेजी पोयम है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन का अर्थ हुआ बच्चा बूढ़ों का बाप होता है। चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, क्या हुआ अर्थ? माता पिता इतने नादान हो कि समझें ये बच्चा नादान है, ये क्या समझता है, वो सब हरकत समझ लेता है। बनना बिगड़ना तो माँ के गोद में ही, उसका गर्भ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, बच्चा जो है बूढ़ों का बाप है। रेनबो अंग्रेजी पोयम है, शीर्षक है रेनबो, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसका अर्थ है बच्चा जो है सयाने का बाप है। तो गलत संस्कार डालेंगे तो गलत हो जाएगा, अच्छा संस्कार डालेंगे तो अच्छे हो जाएगा, ये है। आपके माता पिता ने अच्छा संस्कार डाला होगा तब तो यहाँ हैं, नहीं तो फिर हाँ क्या कह रहे? हाँ, सुनते अच्छे सुनते 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 वो भगने लगेंगे, गलने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। क्या क्या अच्छे सुनते सुनते समझते समझते वो सब महत्व बुद्धि कटे, तब गलने का मार्ग प्रशस्त होता है। मूल चीज़ क्या है? महत्व बुद्धि कटे, सुनते रहें और वहाँ महत्व बुद्धि पाले रहें। तब पहले तो बात है कि गलत संस्कार के प्रति, गलत काम के प्रति महत्व बुद्धि टूटे। जिसके प्रति महत्व बुद्धि टूट जाएगी वो कितने समय तक रहेगा साथ? नहीं रह सकता। वो तो पूर्ण क्षय हो गया। पूर्ण क्षय माने महत्व बुद्धि का क्षय होते ही खोटे संस्कार भगने लगेंगे। महत्व बुद्धि अगर पाले हुए हैं तो दम्भ होगा। दम्भ क्या होगा? महत्व बुद्धि उसमें है
यहाँ आ गए क्या दम्भ हो जाएगा। महत्व बुद्धि, पहले महत्व बुद्धि क्षीण होनी चाहिए, तब क्या होगा, हमारा बल उसको नहीं प्राप्त होगा। जिसके साथ हम होंगे उसकी जीत हो जाएगी, जिसके साथ हम नहीं होंगे, हम चेतन है ना। अरे मनोगत संस्कार होता है ना, आत्मा में थोड़े संस्कार होता है। हम लोगों के सिद्धांत में संस्कार कहाँ रहेगा, मन में। तो जिसके साथ हम होंगे उसकी जीत हो जाएगी। तो महत्व बुद्धि हमारी कट गई तो हम उसके साथ नहीं हैं, अपने आप भागने लगेगा, गलने लगेगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, श्रवण से ही महत्व बुद्धि घटती है। अब महात्मा का श्रवण जिसका हो जाएगा उसके बाद महत्व बुद्धि हो जाएगी। क्या ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, भागवत में उसे एक श्रेणी आगे से लिया है। गीता में ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। भागवत में एक सीढ़ी ऊपर से लिया है, एकादश स्कंद में। महत्व बुद्धि जिसके प्रति होगी उसका ध्यान होगा। महत्व बुद्धि कब होगी, महात्मा के श्रवण से। महत्व बुद्धि कब होगी, महात्मा के श्रवण से। देवी भागवत में रुद्राक्ष के महत्व का वर्णन है। कुत्ते के गले में डाल दो, मर जाने पर उसकी भी सदगति हो जाएगी। गधे के गले में डाल दो रुद्राक्ष। हाँ, इतना नहीं, एक व्यापारी था रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष वन से क्या करता था, रुद्राक्ष ला रहा था, बोरी में भरा, गधे में जितने वजन उठाने की क्षमता थी उससे ज़्यादा वजन उस बोरी में। बेचारा गधा चलते चलते थक के मर गया, शिवलोक को प्राप्त हुआ। देवी भागवत। अब वो यहाँ रुद्राक्ष का भार है या मिठाई का भार है उसे क्या पता। और सीधे बोरी में, सीधे नहीं, अंग का स्पर्श था बोरी के माध्यम से। तो रुद्राक्ष का सावरण स्पर्श होने पर भी बोझ के प्रभाव से मर तो गया, लेकिन शिवदूत उसको ले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक लिखा है कि संकोचवश परिस्थितिवश कदाचित रुद्राक्ष न धारण करें तो रुद्राक्ष के प्रति महत्व बुद्धि, नहीं तो रुद्राक्ष नाम ही ले लें। कम से कम अपने कमरे में रुद्राक्ष टांग के रखें। ये सब देवी भागवत में। तो क्या अर्थ हुआ, रुद्राक्ष की महिमा सुनने पर क्या होगा, रुद्राक्ष के प्रति महत्व बुद्धि होगी। श्रवण से क्या होगा, ग्राह्य श्रवण, महत्व बुद्धि का उदय होगा। कहा था, हाँ, तो सांख्यों के अचेतन प्रधान कारणवादी नाम तो दुर्योजन। भाई योजना ही संभव नहीं है। जो अचेतन कारणवादी हैं उनके यहाँ तो विज्ञानम से इतने अंश का विषय क्या चलाया मैंने, अविज्ञानम की संगति लगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए है कि किसके लिए? अब वो जो शुक्ल जी हैं वहाँ के प्रयाग के, उनको कोई वचन मिला होगा तो वो कहते हैं विधवा स्त्री रुद्राक्ष धारण करे। कोई वचन उन्होंने बताया था, कहीं हमारे डायरी में कहीं लिखा भी हुआ, शुक्ल जी जो है। लेकिन देवी भागवत आदि के आधार पर तो अब वो वचन, देवी भागवत का वचन प्रबल माने या यह प्रबल माने क्या है? जब गधे, गधा में गधी भी हो सकती है कोई क्या कुत्ता, कुत्ते का लिखा तो कुत्ती भी कोई हो सकती है। तो बात तो ये है कि लेकिन एक प्रथा भी है, या बाद में किसी ने जो अब अगर निषेध वचन है तो फिर मानना पड़ेगा। लेकिन देवी भागवत पे जो लिखा है, रुद्राक्ष उपनिषद भी है रुद्राक्ष के बारे में, रुद्र के नेत्र से ही अभिव्यक्ति हुई है, तो उससे तो लेकिन कोई वचन उन्होंने शुक्ल जी ने रखा दिया। हमारे प्रवचन को सुनने के बाद हम तो गुणग्राही हैं, लेकिन देवी भागवत में जब लिखा गधे का वर्णन है, कुत्ते का वर्णन है, तो उसमें गधी भी हो सकती है, कुत्ती भी हो सकती है। तो लगता है कि बहुत महत्व है, तो कम से कम सिरहाने के पास तो रख ही ले। क्या कुश है,
भागवत में कुश कौन कहाँ से आया है? यज्ञ वराह। यज्ञ वराह को विन्यास किया शरीर का, उससे जो रोए टूट गए, उसी से कुश की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव को समाधि लगी, उसके बाद जो भाव विह्वल हो गए 1000 वर्ष तक, उस भाव विह्वलता में भगवान के ध्यान, अपने तात्विक स्वरूप के ध्यान के अवसर जो आंसू आए प्रेमाश्रु, उसी से रुद्र के अक्ष से प्रेमाश्रु से किसकी रचना हुई है? हमारा एक रुद्राक्ष पर ग्रंथ भी है। कितने अक्षरों से रुद्राक्ष, ये अक्षर हैं, ये सब ये वर्णमाला हैं, ये सब चीज़ तो लुप्त है आजकल। कितने अक्षरों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, कितने अक्षरों से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, कितने अक्षरों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, कितने अक्षरों से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और कितने अक्षरों से अन्य देवताओं की, कितने अक्षर से देवराज इंद्र की। अक्षर, अक्षर से क्या बनता है? शब्द, शब्द से वाक्य बनता है। तो वर्ण ही जो है, वर्ण माने औकार उकार, ये सब वर्ण ही, वर्ण में भी हेतु है, जाति में भी, रुद्राक्ष आदि में। देवराज इंद्र प्रतापी क्यों हैं? कितने अक्षरों से उनका निर्माण हुआ है। कहाँ से बोल रहा हूँ? अव्यक्तोपनिषद। अद्भुत अद्भुत ज्ञान विज्ञान है उपनिषदों में। आजकल जो ग्रंथ लिख रहे हो तो हनुमान जी की पहुँच है, लगभग 900 पेज तो हो ही गए हैं। तो ऐसे ऐसे रहस्य उपनिषदों में हैं, ग्रंथों में हैं, कि अब कोई न मंच पर सुनाई पड़ता है, मंच से न ग्रंथ, सब उपनिषदों में हैं। भगवान दे रहे, लिखता हूँ, समय किसी तरह निकाल ही लेता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ जी, सांख्यों के यहाँ तो अविज्ञानम की संगत लग जाएगी, विज्ञानम की संगत कतई नहीं लगेगी। कतई कौन बोलते? महानंद जी। ठीक है, चेले को जब वैराग्य हो जाए गुरु से, तो गुरु ही चेले का स्मरण करेगा। क्या विंध्येश्वरी जी हैं, भारत भूषण जी हैं, ये सब हैं, बहुत अच्छे। सब इतने दुर्लभ अपने को बना लेते हैं। क्या? हाँ, अपने को, सबके प्रति सब में आस्था है, इतना दुर्लभ बना लेते हैं कि हमको लगे कि हमारे लिए ये शायद 100 वर्ष में भी सुलभ होंगे या नहीं। कलयुग इसी का नाम है भाई। हम लोग गुरुओं के पीछे पीछे भागते थे, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। क्या एक वाक्य ही बोल दें, एक शब्द ही बोल दें। अब गुरु पीछे पीछे भागेंगे, कुछ ये ले लें, कुछ ये ले लें। बड़ी विकट बात है। कबीरदास ने ठीक कहा। क्या क्या कहा मालूम है? मदिरा अपनी दुकान पे बिक जाती है, गोरस को गोरस ले लो, गोरस। कबीरदास ने क्या कहा? दुनिया देखो। क्या कहा सुरेश जी ने? क्या कहा हमने? ये तो समझ में आ गया होगा। क्या? हाँ, ये समझ में आ गया। ये बढ़िया। कबीरदास ने अच्छी चुटकी ली। देखो, गोरस ले लो, दही ले लो। दही कहते हैं नहीं, गोरस बेचने वाला गांव में घूमता है, बेचने वाली गांव में घूमती है। भगवान कृष्ण के समय भी, चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ कृष्ण को राज, और गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज। गोरस के बहाने श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो सासू ये सब डांटेंगे नहीं। मैं तो गोरस बेचने गई थी, गोरस बेच के अन्न भी ले आई, रुपया भी ले आई। अब क्या, ताना कसरे से बच जाऊंगी। लेकिन अब मदिरा अपने जगह पर बिक जाती है। क्या? अरे जब वो लॉकडाउन में खुल गई मदिरा की दुकान, तब देखो अरबों की आमदनी शराब वालों के मिल गई। हाँ, मदिरा नहीं मिला तो सैनिटाइजर पी के 9 लोग मर गए। कहाँ? बिहार में। हाँ, ठीक। वो जो हाथ धोने का जो है वो अच्छा। लगा लेते हैं। हाँ, वो शराब नहीं मिली तो वही पी के 9 व्यक्ति अब क्या करेंगे? बात ठीक है। बात भाई, इसका मतलब है ना कि वो लोग बार बार हाथ धोते हैं, वो भी जहर है।
जहर तो है। कुछ समय के बाद में उसके लिए कहने लग जाएंगे अरे मत करो, मत। बद्रीनाथ में क्या हुआ, एक महात्मा थे मस्तराम बाबा, तो स्टोव जलाने के लिए स्पिरिट या कुछ अंश होता क्या, तब वो भूखे न रहे मस्तराम जी, उनके भक्त लोग थे, बाद में वो भी छोड़ के भाग गए। तो हम गए दुकान पर, स्पिरिट दे दो स्पिरिट, गाली दे दी दुकान, हमको पीने के लिए नहीं मिलती, तुमको जलाने के लिए हम बेचते हैं। अच्छा ये पी, हाँ स्पिरिट पीते हैं बद्रीनाथ में पंडे आदि सब। दुकानदार ने कहा हमको स्पिरिट पीने के लिए नहीं मिलती, तुमको जलाने के लिए हम भाग यहाँ से। क्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर अर्थ, हमारे यहाँ एक शब्द भी है तो फालतू नहीं है। अविज्ञानम का अर्थ लगा देंगे, संगत लगा देंगे, कौन सांख्यवादी विज्ञानम के नहीं लगाएंगे। वेदांती जो है अविज्ञानम का भी अर्थ किसी बढ़िया ढंग से लगा देंगे, विज्ञानम का तो अर्थ लगा ही देंगे। यह हुआ नहीं, अचेतन से जगत कारण से अविज्ञान रूपता संभव ही नहीं, क्योंकि अचेतन प्रधान को जगत का कारण मानेंगे या इनके यहाँ वो तो बहुत घटिया मान करके उनकी अब बात नहीं की जा रही है। वैशेषिकों के नैयायिकों की आरंभवादी परमाणुवादी जो हैं, हमारे अत्यंत सन्निकट कौन है, सांख्यवादी। कम से कम प्रकृति के ज्ञान से पार्थिव प्रपंच तक का ज्ञान हो जाएगा ना सामान्य रूप से, इसलिए वो बहुत हमारे नज़दीक हैं। और वैष्णवाचार्यों में सबसे नज़दीक कौन है, वल्लभाचार्य सिद्धांत के जैसे। कश्मीरी वेदांती कह सकते हैं, इधर वल्लभाचार्य। सिद्धांत एक ही है, यहाँ श्री कृष्ण कह दीजिए, वहाँ शिव की कह दीजिए, नाम का अंतर है। सिद्धांत कश्मीरी वेदांत जो है वही वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत बन गया। वैष्णवों में सबसे सन्निकट हमारे कौन हैं, वल्लभाचार्य जी। दार्शनिकों में सांख्यवादी। चेतनस्य जगत कारणस्य सुसुप्ताद्यवस्था सतोपि चैतन्यस्य अनिर्भावतया, बहुत बढ़िया, शक्यमेव। अब कहते हैं उपस्थिति हो अभिव्यक्ति न हो, ऐसा भी संभव है क्या, तारतम्य घटित है अभिव्यक्ति। चेतनस्य जगत कारणस्य सुसुप्तादि अवस्थास्विव, जगत कारण जो है सर्वथा परोक्ष ही है या साक्षात अपरोक्ष है। आत्मा की ब्रह्मरूपता को जब हम स्वीकार करेंगे तो जगत कारण हमारे लिए कौन है, प्रत्यगात्मा ही तो जगत कारण है। इसीलिए कहा चेतनस्य जगत कारणस्य, जगत का कारण जो चेतन है उसका सुसुप्ति आदि में भी अस्तित्व है या नहीं, उसकी विद्यमानता है या नहीं, उसके बिना तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। सतोपि चैतन्य से अनाविर्भावतया, आदि क्यों का सुसुप्ति आदि, मूर्छा। मूर्छा और सुसुप्ति में क्या अंतर है, एक बार जज स्वामी ने पूछा, इसका उत्तर है उपनिषद में। क्या उन्होंने कहा कि, हमने कहा किसका, मूर्छा और सुसुप्ति। हाँ हमने कहा है, क्या है बताइए। हमने कहा आघात विशेष से जो नींद आवे उसका नाम है सुसुप्ति, नहीं मूर्छा। बिना आघात के नींद आ जाए तो सुसुप्ति। हम थे, ये थे, ऊपर नीचे, एक बगल में कोई था। हाँ बिहार की बात या झारखंड, जो बिहार ही जा होगा कहीं। अब वो उसको एक साथ नौकर, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे पीट के, हाँ इतना जोर से पीटता था, तब उसको आध घंटे पिटाई होने पर उसको नींद आई। और नींद क्या होगी, वो मूर्छा उसका नाम। रग रग में दर्द ऐठन हो तो खूब, आदित्य को दे दीजिए फिर वो रुला ही देगा। वो कभी कभी मातृ प्रसाद को छू ले तो कहते को रोल चिल्लाने लगते मातृ प्रसाद। एक कौन था वो जैन वहाँ काशी वाला, वो जब दबाता था एक प्रेशर के नाम पर, तो और निमाई जी और भारत भूषण जी चिल्लाने लग जाते थे। वो बनारस का, हाँ बनारस का, वही काशी का। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उन्हीं का बहने है ना विज्ञान वाला इंदौर में सिंह। तो क्या अर्थ हुआ,
इसका अर्थ हुआ कि सुसुप्ति में क्या है, स्वाभाविक ही निद्रा का नाम सुसुप्ति है, आघात जन्य जो निद्रा है उसका नाम बेहोशी या मूर्छा है। तो बहुत उपनिषद में लिखा है, हमने कहाँ लिखा है, उपनिषद में है। सुसुप्ति और मूर्छा में भेद क्या है, एक सोने वाले आ गए, बैठ। चेतनस्य जगत कारणस्य सुसुप्तादि अवस्थाति शिव सतोपि चैतन्यस्य अनाविर्भावतया। चेतन तो विद्यमान है, चेतन के बिना सुसुप्ति होगी, साक्षी के बिना, दृष्टा के बिना। लेकिन विद्यमान होने पर भी क्या हो गया, अनाविर्भाव, आविर्भाव नहीं होता। सुसुप्ति में, मूर्छा में, आदि का अर्थ हुआ मूर्छा भी। लेकिन मनोराज्य में हो जाता है, स्वप्न में हो जाता है, जागर दशा में हो जाता है, समाधि में हो जाता है। चेतन का आविर्भाव किसकी दशा में होता है सुरेश जी? अरे वो तो लिख रहे थे ठीक, बस सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना। सुरेश कोई, हम बिहार की बात नहीं करें, सुरेश महापात्र कह रहे इसलिए कि कोई आपके चेले चपाटी न समझे कि हमारे गुरु जी की खबर ली जा रही है सुरेश महापात्र। अब वो समझेंगे IAS ऑफिसर की, वो सुरेश महापात्र पे महाराज नाराज रहते हैं, उसका नाम ले रहे, वो भी पाठ में बैठे एक पंथ दो काज बिहारी बाबू बच गए, अब उड़िया बाबू पकड़ में आ गए, सुरेश महापात्र क्या हुआ, अनाविर्भावतया। सुसुप्ति में, मूर्छा में क्या है, चित धातु चेतन साक्षी दृष्टा विद्यमान रहता है, फिर भी उसका भी व्यंजक संस्थान तमोगुण की प्रगल्भता से इतना गर्हित हो जाता है कि चेतना की स्फुट अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। फिर इस पर जज स्वामी, अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ डंक मार दे कह नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा का नहीं, अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बोलेगा पढ़ेगा तो उनके ग्रंथ भी पढ़ेगा ना, उनके ग्रंथ पढ़ने पर कौन कौन सा संस्कार उसका जम जाएगा। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य महोदय, उन्होंने पहले पाश्चात्य दर्शन पढ़ा, उसके बाद पौरस्त्य दर्शन, तो बहुत कठिनाई हो गई, उनका अनुभव यह है इसको समझने में। इसी प्रकार से अंग्रेजी तो ठीक है, अंग्रेजी जाने और अंग्रेजियत से बच जाए बड़ा कठिन, कहीं न कहीं लेप से उसका हो ही जाता है। तो जज स्वामी ने कहा कि देखिए सुसुप्ति का वर्णन जो आप लोग करते हैं हमको ठीक से नहीं, उस समय के ऋषियों को उतना ज्ञान नहीं था, बेखट के हमने क्या सब कॉन्शसनेस सुसुप्ति में। आजकल मान उपनिषद से तो बात नहीं, हम सभा में नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर की बात तो ये, हमने कहा वाह, चित्तई को करना सुसुप्ति, सब कॉन्शसनेस का की विद्यमानता है। अच्छा ये भी वचन हमने क्यों नहीं, अच्छा तब तो मान लिया बड़े विकट। तो क्या जो बात समझने की क्षमता नहीं है, अंग्रेजी वाले वो ये नहीं स्वीकार करते मुझ में क्षमता नहीं है, अपात्रता, वो कहते हैं उस समय के ऋषियों को नहीं मालूम था उल्टी बात क्या। इसलिए वकालत की क्या क्षमता होती है, अगर जस्टिस को ये कह दें आप समझ नहीं रहे तो बस हो गया, आपकी वकालत भी ख़त्म। सर एक्यूज में मैं आपको समझाने में असमर्थ हूँ, पहले तो लॉर्ड माई लॉर्ड, अब वो प्रतिबंध है, चाहें तो कहें नहीं तो नहीं कहें। तो वकील अगर कहेगा कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरी कमी है, जज प्रसन्न होगा, अंदर से समझता है कि मैं इतना बड़ा योग्य है वकील की इसकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कहेंगे कि आप ऐसे हैं कि हमारे ये जो थे कौन, वामदेव जी बहुत पुराने थे, बुजुर्ग थे, और बच्चे वो कोई 35 साल का कोई यहाँ कोर्ट में हो गया जज, मूर्ख कहीं का, समझते नहीं हो, तुम जैसों को मैंने बहुत पढ़ाया जज को हाँ वो तो कोर्ट में ही, हाँ
फिर भी सब मुस्कुराते रहते था। वो ऐसे ब्राह्मण थे, हाँ विकट। लेकिन उन पर कोई केस नहीं करता था, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तुम जैसे जजों को मैंने बहुत पढ़ाया है, समझो पहले मैं जो क्या कह रहा हूँ समझने का प्रयास करो। बेटा जज को, हाँ वो फिर मंगलाचरण ब्राह्मण थे। सुषुप्ति आदि अवस्था में चेतन में तो कोई न्यूनता नहीं होती, अभिव्यंजक संस्थान में न्यूनता हो जाती है। क्या सत्वगुण में क्या क्षमता है? ब्रह्म के तीनों स्वभाव का अभिव्यंजक संस्थान है सच्चित आनंद, है या नहीं? रजोगुण में, तमोगुण में उस प्रकार की दिव्यता नहीं। चाल पाल को तो व्यक्त कर दे रजोगुण, और तमोगुण तो चाल पाल को भी व्यक्त न करे, ज्ञान को भी व्यक्त न करे। इसीलिए अभिव्यंजक संस्थान की बात है। विद्यमान होने पर भी अभिव्यंजक है या नहीं? क्या हुआ? बहुत बड़ा कोई गायक हो लेकिन गान की गोष्ठी ना हो तो उसका ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन ये गायक हैं, स्वर लहरी से आनंद कौन लेगा? और कोई बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र का विद्वान हो लेकिन उन व्यक्तियों के बीच में बैठा हो बच्चे कच्चे, तो उसका ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गया, ये तो नहीं कहेंगे अभिव्यंजक संस्थान नहीं है। माँ के वक्षोज में दूध भी हो लेकिन वात्सल्य रस दूसरे बच्चे के प्रकट न हो तो वो दूध स्तंभित है। इसका मतलब माँ के स्तन में दूध नहीं है ये नहीं कह सकते, है तो, लेकिन जिसके प्रति वात्सल्य है उसी के प्रति हो दुग्ध प्रकट होगा। वहाँ इंजेक्शन लोगे तो रक्त मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। वात्सल्य रस की बात है ना, ये तो वात्सल्य रस की बात है। दूध कब मिलेगा? जिसके प्रति, यहाँ एक गाय थी, हाँ, स्वनाम धन्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग ने कहा नाम आदर पूर्वक लेना चाहिए, आचार्य पद। मैं तो सबका नाम आदर पूर्वक ही लेता हूँ। आप शंकराचार्य हुए हैं, क्या है आपकी योजना है बताइए? तो मैंने कहा गोवर्धन मठ नाम है, एक हरियाणा नस्ल की गाय मिल जाए तो बढ़िया। वैसे तो जिस क्षेत्र में जिस नस्ल की गाय हो उसको पालना चाहिए। हमने कहा अच्छा। कलकत्ता से उन्होंने कोई यजमान चेता करके लंबी खूब बढ़िया गाय भेज दी। दैवयोग से उसको बच्चा भी हो गया। अपन गाय कैसी भेजी मालूम है? जानबूझ के नहीं। वो गाय कैसी थी, अपने बच्चे को भी दूध नहीं पीने देती थी, दूसरे को तो क्या दूध पीने देगी, मारती थी एकदम, भगा देती थी। और क्या करती थी, पाँव उठा करके अपना दूध स्वयं पी लेती थी। देखा यहाँ अपना दूध ऐसे पाँव उसके टेक्निक ऐसे थे कि कितने 4 स्तन होते हैं या 2 होते हैं? 2 के इधर से पी ले, 2 के इधर, माने पीछे के इधर से पी ले, उधर के पाँव उठा के पी ले। और एक जो थी उड़ीसा नस्ल की गाय, वो उसके बच्चे को भी दूध पिलाती थी, अपने बच्चे को। हमने कहा देखो आकाश पाताल का अंतर, लंबी चौड़ी तो ये है लेकिन वात्सल्य रस इसमें नहीं। अपने बेटे को मारने दौड़ती थी, बिल्कुल दूध अपने पी लेती थी अपने। क्या हुआ? अपना दूध अपने पी ले। इसका अर्थ क्या हुआ? वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति होगी तब दूध की विद्यमानता होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से तमोगुण की प्रगल्भता होगी तो चेतन आत्म तत्व की विद्यमानता होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। शक्यमेवा क्वचिन तथांचित अभिज्ञानात्मत्वम योजयितुम इत्या। सरणी बता दी। इस प्रकार से आखिर जब चेतन ही जगत का कारण है, जगत क्या है? चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिन्मय है, चिद्विवर्त है, अंत में चिन्मात्र है। तब चिदंश की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती? अभिव्यंजक संस्थान की अपेक्षा है। अभिव्यंजक संस्थान तारतम्य घटित हो या सर्वथा प्रतिकूल हो तो विद्यमानता होने पर भी उसकी विद्यमानता नहीं होती। क्या यह है?
बढ़िया है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? इससे व्यवहार में क्या लाभ उठाएंगे? जिज्ञासा ही नहीं करेंगे तो ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होगी। ज्ञानी के बीच में रहकर भी मूर्ख ही बना रहेंगे। क्या? ज्ञानी के बीच में रह कर के भी मूर्ख ही बने रहेंगे। जिज्ञासा ही नहीं होगी तो ज्ञानी अपने आप बरबर क्यों करेगा? अभिव्यंजक संस्थान न होने के कारण। क्या? अब वो अभी देखो, धन की बात तो जो है कोरेने की कृपा है सब ओर से अवरुद्ध है। प्रचार ये यांत्रिक युग में मैं ही कहता हूँ ना, महायंत्र प्रवर्तन मनुस्मृति के अनुसार महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग जो है वह अभिशाप है। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया उपयोग अपने यहाँ महायंत्रों का हो रहा है। इसका नाम क्या है? अक्लिष्ट उपयोग, क्लिष्ट नहीं। तो अब ये लगभग 100 देशों में हमारे श्रोता भगवान कृपा से दिए हुए हैं। 100 देश में, विश्व में 204 देश हैं, उसमें 100 देश के व्यक्ति सुनते हैं। और तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? यह यंत्र मान लीजिए अभिव्यंजक संस्थान ना होता तो यहाँ बोल के वहाँ तक आवाज़ जाती है नहीं। इसका अभिव्यंजक संस्थान की विशेषता हुई है नहीं क्या? यहाँ 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमको लगाकर, हम भी श्रोता है या नहीं? बोलते हैं तो हम भी सुनते हैं। यहाँ 20 व्यक्ति कक्षा में हैं, कक्ष में सुनते कम हो कितने होंगे? 5-6 हज़ार तो सुनते होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? किसकी विशेषता ये हो गई? अभिव्यंजक संस्थान यंत्र की, ऐसा। तो अब इसीलिए अविज्ञान की संगति क्या लगाएंगे हम लोग? विज्ञान को व्यक्त करने के, चिद्रूप आत्म तत्व को व्यक्त करने के अनुकूल अभिव्यंजक संस्थान न होने से अभिव्यक्ति नहीं। योपि चेतन कारण श्रवण बलेन इति। भाष्यकार परस्यैव त्वचेतन प्रधान कारणवादिना सांख्य से न युज्येत। लेकिन हैं 22 लोग हैं, 2 भूल गए होंगे गिनने में। ठीक है, अपने को तो गिना ही था। उनकी माता जी उधर वो, अच्छा यूँ छिपी हुई थी। ठीक है, हमको वहाँ कुर्सी है वो। अच्छा वो छिपी हुई तो हाँ, तो फिर कुछ और एक अपने को और एक को भूल गए। छुपे हुए हैं ये पीछे। हाँ ठीक है, तो ठीक ही है वो। तो इसका मतलब ये है कि अभिव्यंजक संस्थान वहाँ ना होने से, वहाँ उसका वोट होने से, वहाँ उसका वोट होने से 22 के स्थान पर 20 हो गई या संगत लग गई। जो पाठ चल रहा उसी के अनुसार तो हुआ। कक्ष में यद्यप 22 व्यक्ति विद्यमान हैं हमारे सहित, लेकिन एक अलमारी या कुर्सी की वोट में उनकी गिनती नहीं हुई। एक सुरेश महापात्र के पीछे, वो भी यंत्र की वोट में, तो 20 ही रह गए। 22 की उपस्थिति होने पर भी 2 की उपस्थिति गिननी क्यों नहीं हुई? जबकि गणना कम से कम 22 तक की गिनती तो आती ही है। वहाँ पर वोट दृष्टि नहीं गई। दृष्टि नहीं गई तो व्यक्ति की विद्यमानता होने पर भी 2 की कमी हो गई। 2 की कमी में अभिव्यंजक नहीं, अवरोध के कारण अभिव्यंजकता शिथिल पड़ गई। परस्यैव त्वचेतन प्रधान कारणवादिना सांख्यस्य न युज्येत ये कहा। अचेतन कारणवादी जो हमारे प्रधान मल्ल हैं, जिनके साथ जूझना पड़ रहा है शास्त्रार्थ में, उनके यहाँ तो विज्ञानम की कतई संगत लग नहीं सकती। प्रत्युक्तत्वात् तो वैलक्षण्य से, ये 2 संयुक्त नहीं, इति होना चाहिए। इति प्रत्युक्तत्वात् तो वैलक्षण्य स इति, विलक्षणता का कारण बता दिया। वैलक्षण्य कार्य कारण भावो नास्तित्यभिप्येत। नास्तो या नास्ति, नास्ति है ना, वो गलत छपा है। कलम कितने गए? अच्छा ये सीधे ही पंजाबी निकले, पंजाबियों के बीच में पढ़ने के कारण। वैलक्षणीय कार्य कारण भावो नास्तिक
इत्यभिप्रेत्य इदमुक्तम, कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। क्या मतलब हुआ? सर्वथा एक रूप हो जाए तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, सर्वथा विरूपता हो जाए तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। किसी अंश में अनुरूपता, किसी अंश में विरूपता। पट के सदृश पट है, तंतु के सदृश, इसका उपादान तंतु है ना, धागा। आतान वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम होता है पट। क्या कहा सुरेश महापात्र जी? लो लिख तो फिर सुनते नहीं तो लिखते क्या है? आतान वितानात्मक तंतुओं का सम्मिलित रूप ही पट हो जाता है। एरे बेरे क्या बोलते? आतान वितान, हाँ ये आतान वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम पट या वस्त्र होता है। तो तंतु के समान तंतु ही है, तंतु का कार्य होने पर भी पट, और तंतु में विलक्षण की प्रतीति तो होती है, अर्थक क्रियाकारिता में भी भेद हो ही जाता है। यह कहा सर्वथा एक रूप हो तो कार्य कारण भाव न बने, सर्वथा अनुरूपी हो तो कार्य कारण भाव न बने। इसीलिए विद्यापति जी का पद मुझे बहुत पसंद है। तो हर सरिसक त्वं छह माधव मन हो इछ अनुमाने। हे माधव, हे प्रभु, हे श्री कृष्णचंद्र जी, आपके समान तो एकमात्र आप ही हैं मेरे। हाँ, मेरे मन में ऐसा अनुमान हो रहा है। बहुत बढ़िया कहा। उपमा तो हर कहव ककरा हम कही तो अधिक लजाई, जो श्रीखंड, ये सब बहुत उदाहरण दे के अंत में क्या कहा? सज्जन जन सो नेह कठिन थी कवि विद्यापति भाने। किसी से उपमा देने ही हो तो हम कह सकते हैं कि सज्जन, सत्पुरुष आपके जो भक्त हैं उनमें आपके स्वभाव का, बहुत से प्रभाव का अभिव्यंजन हो जाता है। वैसे तो आपके समान एकमात्र आप ही हैं। हो गया तो भगवान तो चेतन सर्वथा विरूपता में, सर्वथा विरूपता हो, सर्वथा वैरूप हो तो कार्य कारण भाव नहीं, सर्वथा साम्य हो तो कार्य कारण भाव नहीं। ये हो गया। वैलक्षण्य कार्य कारण भावो नास्ति इत्यभ्युपेत्य इदम उक्तम परमार्थतस्तु नास्माभि एतद् अभ्युपेयत इति। अब कहते हैं विलक्षण ही हो सर्वथा तो कार्य कारण भाव की सिद्धि न हो। यहाँ पर भामतीकार कहते हैं कि भाष्यकार भगवान ने जो इस प्रकार का भाव रखा, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से, क्या वस्तुतः तो जो खालिस प्योर निरावरण सिद्धांत है उसकी अभिव्यक्ति बाद में करेंगे। क्या हुआ? क्या करेंगे? भगवान है सच्चिदानंद। सत्य के विपरीत शब्द कौन होगा? असत। चित्त के विपरीत अचित जड़। आनंद के विपरीत लो। जैसे भगवान है ठीक उसके विपरीत। तभी तो जगत को क्या करेंगे? रज्जु सर्प के समान मिथ्या सिद्ध करेंगे ना। लेकिन यहाँ तात्कालिक सत्य सहिष्णुता एकाएक नहीं जगती है, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति होती है। और छोटे बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे जब लिखेंगे तब कौमा पूर्ण विराम को लेकर भूल थोड़े निकालेंगे वो, क्या? अब बड़ा व्यक्ति को लिखेगा कौमा नहीं, पूर्ण विराम नहीं, तो भूल उसको कहेंगे, छोटे बच्चे को तो नहीं कहेंगे। अरे वो लिखा है यही बहुत है, वहाँ पर कौमा छूट गए, पूर्ण विराम छूट गए, ये सब नहीं देखा जाएगा। इसी प्रकार से सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। अब कोई बंगाली हिंदी बोलेगा जो हिंदी क्षेत्र में नहीं रहा है, तो उसकी हिंदी में भूल नहीं निकालेंगे। आप समझने का प्रयास करो कहना क्या चाहते हैं। अब वहाँ शुद्ध अशुद्ध का शास्त्रार्थ थोड़े करोगे भाई। इसीलिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। ओम पूर्ण परमार्थतस्तु ना हो गया।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद पा